नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 25 जून गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने 2374 करोड़ रुपए की लागत से 2 नई रेल लाइनों को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत 186 किलोमीटर लंबा नया रेल नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा, व्यापार, कृषि और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अनूपगढ़ से बीकानेर रेल लाइन का लंबे समय से देखा जा रहा सपना भी साकार होने की दिशा में आगे बढ़ा है। इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीकानेर दौरे के दौरान की थी। दौसा में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर आज गुरुवार को उस समय यात्रियों में अफरा तफरी मच गई जब कार सवार 3 युवकों ने बीच रास्ते एक प्राइवेट बस को रुकवा लिया। युवकों ने खुद को बैंक कर्मी बताते हुए बस की किश्तें बकाया होने की बात कही और बस को अपने कब्जे में ले लिया। घटना सदर थाना क्षेत्र के कांदोली गांव के पास हुई। बस रुकने के बाद यात्री सड़क किनारे खड़े रहे। इस दौरान कई महिलाएं छोटे बच्चों के साथ परेशान नजर आई। यात्रियों ने पुलिस से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की मांग की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह राहत की खबर है। 850 पदों के लिए हुई परीक्षा में 5,12,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वीडियो भर्ती परीक्षा 2 नवंबर 2025 को हुई थी। परीक्षा के बाद 20 दिसंबर 2025 को बोर्ड ने लगभग 2300 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। अब दस्तावेजों की जांच और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद फाइनल लिस्ट जारी की गई है। राजस्थान में इस वर्ष लहसुन के उत्पादन में आई कमी का असर अब मंडियों में साफ दिखाई देने लगा है। पिछले कुछ सप्ताह से लहसुन के भाव लगातार बढ़ रहे हैं और किसानों के साथ साथ व्यापारियों की भी नजर बाजार की गतिविधियों पर टिकी हुई है। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में लहसुन का उच्चतम भाव करीब 20,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया, जो हाल के वर्षों के बेहतर भावों में माना जा रहा है। वहीं जिले की छोटी सादड़ी मंडी में यह भाव 22,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। व्यापारियों का कहना है कि उत्पादन में कमी और बाजार में मांग बढ़ने के कारण लहसुन के दामों में लगातार मजबूती बनी हुई है। सीकर के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में निर्जला एकादशी पर 2 दिवसीय मेला शुरू हो गया। सुबह से ही खाटू में बाबा के भक्तों की भारी भीड़ है। मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के खाटू पहुंचने की संभावना है। इसे लेकर जिला व उपखंड प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। कलेक्टर ने बिजली व चिकित्सा विभाग को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए ताकि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। 3 दिन तक मासिक मेले के दौरान रिंगस से खाटू नो व्हीकल जोन रहेगा। राजस्थान के बाड़मेर जिले में प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान उस समय भावुक और तनावपूर्ण माहौल बन गया जब अपने घर को बचाने के लिए परिवार की बेटियां जेसीबी के सामने डट गई। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। कार्रवाई के दौरान अपने घर को बचाने के लिए परिवार की 2-3 बेटियां ईंटों से बने कमरे की छत पर चढ़कर बैठ गई। लड़कियों का प्रयास था कि प्रशासन उनके घर पर बुलडोजर न चलाए और उनका आशियाना बच जाए। नई दिल्ली में एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की सोशल साइंस की नई किताब में भारत के 1975-70 की इमरजेंसी की पहली बार शामिल किया है। यह कदम लगभग 50 साल बाद उठाया गया जब देश में इमरजेंसी लागू हुई थी। नई किताब में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई एक बड़ी चुनौती के रूप में समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि 1970 के दशक में देश में बेरोजगारी, महंगाई और सरकार के खिलाफ बढ़ते विरोध के कारण राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना था। भिवानी हांसी मार्ग पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। राजस्थान लौट रहे 3 लोगों का ट्रैक्टर ट्राली सड़क किनारे पलटने के बाद अचानक आग की चपेट में आ गया। कुछ ही मिनटों में ट्रैक्टर धुआं धुआं कर जलने लगा और पूरी तरह राख हो गया। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया जबकि 2 अन्य को मामूली चोटें आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर के सामने अचानक एक मोटरसाइकिल आ गई। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में चालक ने ट्रैक्टर से नियंत्रण खो दिया और वाहन सड़क किनारे पलट गया। सरकारी अस्पताल के एक नर्सिंग ऑफिसर की ओर से मनचाही पोस्टिंग देने के मामले में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा नाम से फर्जी कॉल कर विभागीय अधिकारियों पर दबाव बनाने और मनचाहा तबादला करवाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि नर्सिंग ऑफिसर ने वॉइस मॉडिफिकेशन ऐप के जरिए आवाज, नंबर और प्रोफाइल बदलकर खुद को उप मुख्यमंत्री बताते हुए न केवल विभागीय अफसर को हड़काया बल्कि 2 बार स्वयं का तबादला भी करवा लिया। जयपुर के बाजारों में इन दिनों टमाटर के दामों में थोक और खुदरा में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। मुहाना फल और सब्जी मंडी में लोकल टमाटर के भाव 15 से 20 रुपए किलो और वहीं बाहर से आने वाला टमाटर 34 से 35 रुपए किलो बिक रहा है। खुदरा बाजार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ग्रोसरी स्टोर पर यही टमाटर 50 से 100 रुपए प्रति किलो तक ग्राहकों को बेचा जा रहा है। थोक व्यापारियों ने कहा कि टमाटर की कोई कमी नहीं है, मंडी में पर्याप्त मात्रा में आवक हो रही है।
शेयर बाजार में जल्दी और ज्यादा कमाई का सपना दिखाकर साइबर ठग अब लोगों को नए तरीके से निशाना बना रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के राजस्व क्षेत्र के एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ यूट्यूब पर दिखे एक निवेश विज्ञापन से शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे लाखों की ठगी में बदल गई। ठगों ने पहले नामी कंपनी का भरोसा दिया, फिर व्हाट्सएप ग्रुप और मोबाइल ऐप के जरिए निवेश का ऐसा जाल बुना कि पीड़ित और उसके परिवार के खातों से करीब 72 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर में आज गुरुवार को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिससे कुछ देर के लिए मंदिर परिसर में मौजूद लोगों की चिंता बढ़ा दी। मंदिर की गौशाला में अचानक एक बड़ा कोबरा सांप घुस आया। उस समय वहां रोज की तरह गायों की देखभाल और सेवा का काम चल रहा था। जैसे ही गौशाला में सांप दिखा, वहां मौजूद गाय असहज हो गई और सेवादारों के साथ मंदिर में आए श्रद्धालु भी सतर्क हो गए। जयपुर के मुहाना इलाके में एक ही परिवार के लापता 4 बच्चे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से मिले। चारों बच्चे ट्रेन में बैठकर सुल्तानपुर पहुंच गए थे। बच्चे गुल्लक तोड़कर उसमें से 500 से 700 रुपए निकालकर ले गए थे। पुलिस को मिले इनपुट के अनुसार रोडवेज बस से अयोध्या जाने के दौरान पुलिस ने बस ड्राइवर से कॉन्टैक्ट किया और बच्चों को सुरक्षित वहीं के रहने वाले रिश्तेदार के सुपुर्द करवा दिया। पुलिस की एक टीम को पिता के साथ बच्चों को लेकर आज गुरुवार सुबह अयोध्या रवाना कर दिया गया है। चूरू के सादुलपुर में वन विभाग ने 2 पिकअप वाहनों से करीब 50 क्विंटल हरी खेजड़ी की लकड़ी जब्त की है। यह कार्रवाई नेशनल हाईवे 52 पर नाकाबंदी के दौरान की गई। विभाग के अनुसार यह लकड़ी राजस्थान से हरियाणा ले जाई जा रही थी। रेंजर शंकर लाल ने बताया कि वन संपदा की अवैध कटाई और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बीती रात NH 52 पर विशेष निगरानी रखी गई। संदिग्ध वाहनों की जाँच के लिए नाकाबंदी की गई। इसमें इन 2 पिकअप वाहनों को रोका गया। बीकानेर के डूंगरगढ़ में नेशनल हाईवे पर कीतासर के देर रात को 3 वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में तीनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। तीनों वाहनों में 8 जने सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। हाईवे पर एक I-20 कार और फॉर्च्यूनर की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि फॉर्च्यूनर संभल पाती, उससे पहले पीछे से आ रही एक अन्य कार भी उससे जा टकराई। देखते ही देखते तीनों वाहन हादसे की चपेट में आ गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।